लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, तो हमने अभी तक अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में मोस्टली जो एप्लीकेशंस हैं वो खत्म कर लिए हैं, और ये जो लेक्चर है इसमें हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एंड अभी तक जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक बार रिवाइज करें, रिकॉल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने आई थी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। उसके भी रियल लाइफ की सिचुएशन थी, कुछ क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें उसकी रेट निकालनी होती थी। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होती थी, हम उसकी रेट बताते थे इसमें, ठीक है ना। किसकी हेल्प से? डेरिवेटिव की हेल्प से। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन आई थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। वहां पे भी हम डेरिवेटिव का यूज करके उनकी इक्वेशंस निकालते हैं, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन आई थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम किसी फंक्शन का बिहेवियर पता कर सकते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है किसी पर्टिकुलर डोमेन में विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके बाद एप्लीकेशन आई लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। चैप्टर का एक बार प्रॉपर फ्रेम होना चाहिए आपके माइंड में। स्टार्टिंग यहाँ से गिरी थी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जैसे मैं जब भी इंटीग्रल पढ़ाता था, तुमको याद है, हम स्टार्टिंग तक की एक्सरसाइज उठा के रिवाइज करते थे कि पॉइंट 1 में ये था, पॉइंट 2 में ये था, पॉइंट 3 में ये था। फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, तभी मैं स्टार्टिंग से लेके कि पहले ये था, पहले ये था, उससे तुम्हारा रिवीजन हो जाता है। और जब तक रिवीजन नहीं है ना, अपना फॉर्मूला याद होगा, भूले तो नहीं हो ना दिस, है ना। यस, हाँ, इसका मैंने एक नया फॉर्म बनाया था फिर यहाँ घर आने के बाद, ठीक है। इसका मैंने नया फॉर्म ये बनाया था RRR का। दिस R स्टैंड फॉर रीड एंड दिस R स्टैंड फॉर रिवीजन, राइट। एंड दिस R स्टैंड फॉर रीड रिवीजन। मैं देख लेता हूँ एक बार, सामने लिखा हुआ। ओके, आपको याद है, थैंक यू। रेगुलर, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है रीड रिवीजन रेगुलर। और एक चीज मैंने ये बनाई थी खुद के दिया पे, किसी भी चीज को पढ़ना है तो व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये 3 वर्ड्स भी मैंने खुद से बनाए थे। हाँ जी, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उनके साथ आप इनका मतलब जान लो, आपको टॉपिक बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक कैसे आया, और यही क्यों होता है, इसके अलावा कुछ क्यों नहीं होता, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं बचता फिर इसके बारे में। तुम सारी इसकी बायोलॉजी बायोडाटा निकाल चुके होते। पढ़ो किसी चीज को, उसके बाद उसका रिवीजन करो और वो रेगुलर करो, बस खत्म, राइट। तो उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद हमारे पास आया मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंसेप्ट, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना, मैं ये देख लेता हूँ मैंने मेरा ये कनेक्ट कर रखा है कि नहीं, कभी पता चले रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। राइट, दिस ऑलरेडी सेट, दिस इज ऑल्सो सेट, ठीक है, सब सही है। अभी देखते हैं, किस्मत पे बात है क्या बनेगी अपने साथ। तो उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के बाद हमने निकाली ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, और वो थी किसी इंटरवल के अंदर। उसमें हमें कोई भी टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालने में हमें टेस्ट लगाने पड़ते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और उस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने तुमसे ये पूछा था कि जब डबल डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो मिनिमा क्यों बताता है, और डबल डेरिवेटिव आपका जब लेस देन जीरो होता है तो वहां पे मैक्सिमा क्यों होती है। तो इस बात का रीजन आप निकाल के लाने वाले थे। बताइए आपने क्या क्या रीजन निकाला, क्या आप देख के आए। यस प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, बड़े भैया। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ओके, चलो देखो, ओके ओके ओके, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, सेकंड वन आपको पता है कुछ देखा, बताओ फिर, बताओ। ओके, 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 वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छा बताया। देखो आपके सामने एक पिक्चर लेके आता हूँ, फिर थोड़े से इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशंस, राइट।
एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं पहले। इसके साथ कनेक्टेड एक टॉपिक और रहता है कर्वेचर का, ठीक है ना। वो कर्वेचर पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। पिक्चर्स लानी है, पिक्चर्स फ्रॉम फाइल, हाँ पिक्चर दिस व्हाट्सएप इमेज यही थी, नहीं डाउनलोड्स, डाउनलोड्स भी तो नहीं थी। मैंने कहाँ डाला था भाई इसको, मैं ये भूल गया, मैंने कल बनाया था उसको, डॉक्यूमेंट्स में डाला था क्या, देख लेते हैं, क्या पता यही हो। रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। ये एक कंसेप्ट और रहता था हमारे सामने कर्वेचर का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, यानी कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने सही बताया कि सर जो फंक्शन होता है ना, उसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो डिनोट करता है स्लोप को। अब ध्यान से देखना, अब हमें पढ़ना था डबल डेरिवेटिव, राइट। इस डबल डेरिवेटिव के अंदर तुम देखोगे हमारे पास ये पिक्चर आ रखी है, ठीक है, हमारे पास ये पिक्चर आ रखी है। कर्वेचर क्या होता है, आपकी जो कर्व है ना वो कैसी है, ठीक है ना। आपकी कर्व आपने दो टाइप की पढ़ी है, एक तो फिजिक्स के अंदर भी तुम पढ़ते हो, ठीक है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो कर्व होती है वो इस टाइप की होती है, और कॉनकेव जो कर्व होती है वो इस टाइप की कर्व होती है। मतलब ये कह सकते हो जिसका यू नीचे बना हुआ होता है ना, ऐसा यू होता है, उसको कन्वेक्स शेप बोलते हैं, और जिसका यू ऊपर की साइड होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। समझ आया। सपोज आपकी कर्व ऐसी चल रही है, तो यहां से यहां तक ये तो है कन्वेक्स, और फिर आगे ये कनकेव हो गई, फिर आगे कन्वेक्स हो गई, मतलब जिसका नीचे की साइड मुंह खुला हो ऐसे, ये कन्वेक्स है, ठीक है ना। आगे जाके ये फिर ये कनकेव होगी, इस एरिया में कनकेव है। बात समझ आ गई। तो अब ध्यान से सुनना, आपकी ये जो आपको कर्व दिख रही है, सपोज आपके पास ये कर्व, आपकी ये वाली कर्व है, ठीक है, फिगर में जो कर्व बनी है ये कर्व है, ये कर्व बना रखी है इसने, यहाँ से यहाँ तक, और ये एक्स इक्वल टू इसका पीक पॉइंट है, इस कर्व का यहाँ पे पीक पॉइंट है, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे, जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, तो ये देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बोलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बोलता है, एफ डैश एक्स स्लोप। जब हम फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं ना, तो मैंने यही लिखा है आपको कि जो मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं ना, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताता है वो यही बताता है कि उसके लेफ्ट नेबरहुड में देखोगे तो आपको इंक्रीजिंग मिलेगा, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, और उसके राइट नेबरहुड में क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग स्लोप फंक्शन, यानी कि स्लोप नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना, फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो वहां पे जो वैल्यू होगी ना वो पक्का कैसी होगी, मैक्सिमा की। और मिनिमा में जो है वो आप देखोगे फंक्शन कैसा हो होगा, डिक्रीज, फिर डिक्रीज से कैसे उठेगा, इंक्रीज उठेगा, राइट। और डिक्रीज होगा तो उस पर टेंजेंट कैसी पड़ेगी, इस टाइप की टेंजेंट पड़ेगी, इसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव, और इस टाइप का कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस टाइप की टेंजेंट गिर रही है, ठीक है ना। ये तो था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में। अब बात करते हैं हम डबल डेरिवेटिव की। तो आपके पास जो फंक्शन होता है ना, आप उसकी कर्व ड्रॉ कर लेते हो। जब आपके पास उसका डेरिवेटिव होता है ना, तो आप उस कर्व पे हर जगह क्या डाल देते हो, टेंजेंट डाल देते हो हर जगह, क्योंकि डेरिवेटिव उसके टेंजेंट को डिनोट करता है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये जो कर्व है ना, इसमें मैं टेंजेंट डाल रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे टेंजेंट डाल दी, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे 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 टेंजेंट डलती जाएंगी ना, बहुत सारी ऐसे ऐसे टेंजेंट्स। ये कर्व जैसे जैसे घूमती जाएगी वैसे वैसे टेंजेंट डलेंगी। सबसे नीचे वाली पे ऐसी डलेगी, ऐसी सबसे पहले डलेगी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी टेंजेंट, फिर ऐसी टेंजेंट, फिर ऐसी टेंजेंट, फिर इस टाइप की 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 टेंजेंट डलती जा रही है। बोलो। अब ये जो अब ये जो टेंजेंट्स है ना, ये स्टार्टिंग में देखो कैसी थी, ये टेंजेंट स्टार्टिंग में ऐसी थी, इस टाइप की, फिर ये धीरे धीरे इस टाइप की, फिर इस टाइप की, ऐसी 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 ऐसी, ये झुकती चली गई। ये लाइन है ना, धीरे धीरे झुकते झुकते पहले पाएगी बिल्कुल ऐसे पैरेलल, और फिर पैरेलल के बाद ये झुक जाएगी नीचे, इस टाइप की लाइन की शेप पकड़ लेगी। यानी कि आपकी टेंजेंट का जो स्लोप है, आपकी टेंजेंट का स्लोप, यानी कि आपकी खुद स्लोप का रेट ऑफ चेंज, आप देखो बिल्कुल पॉइंट पॉइंट पे स्लोप डाल रहे हो, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट पे, माइनर माइनर पॉइंट पे स्लोप डाल रहे हो, ऐसे छोटे छोटे हर जगह पे टेंजेंट डालते रहो, हर जगह पे टेंजेंट डालते रहो। यानी कि आप क्या देखना चाहते हो, रेट ऑफ चेंज, क्योंकि इस कर्व का स्लोप धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देखो बिल्कुल, ये देखो लाइन है, लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है, लेकिन कर्व का स्लोप छोटे छोटे पॉइंटों पे चेंज होता है। ये देखो पहले ऐसी चली, ऐसी चली, ऐसी चली, फिर ऐसे चेंज होगा, चेंज होगा। कर्व का स्लोप छोटे छोटे पॉइंटों पे चेंज होता है।
तो इस कर्व का जो स्लोप है ना वो माइनर माइनर पॉइंटों पे चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटों में होता जा रहा है ना चेंज। स्लोप, स्लोप का मतलब डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ये ऐसे जा रही थी ऐसे ऐसे, फिर ये घूम गई घूम गई, घूमने के बाद इसकी डायरेक्शन आई ऐसी। ऐसे डायरेक्शन में मतलब ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप ऐसे डलेगा, टेंजेंट, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि वो हमारी पीक होती है। उसके बाद वो घूमना स्टार्ट करेगी। इस पीक तक, इस पीक तक उसका स्लोप हो रहा होता है ऊपर की साइड ऐसे 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 ऐसे, कम होता 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 ऐसे जीरो हो जाता है। स्लोप हमारा ज्यादा होता है पहले, फिर कम हो जाता है, और उसके बाद और भी कम हो जाता है, नेगेटिव 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 और कम हो जाता है। हो रहा है ना ऐसा ही कुछ। यानी कि हमारे स्लोप का जो रेट ऑफ चेंज है ना, ये हमारा स्लोप है। ओके, मेरी आवाज लेट जा रही है आपके पास, या तो मेरा ही नेटवर्क वीक है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखो आपका जो स्लोप है ना, हम क्या देखना चाहते हैं, हम उसका रेट ऑफ चेंज देखना चाहते हैं। अब किसी का भी रेट ऑफ चेंज देखना है तो उसका डेरिवेटिव कर दो। तो हमने एफ डैश एक्स का किया डेरिवेटिव, हमारे पास आया एफ डबल डैश एक्स। ठीक है ना। अब अगर रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज कैसे चेंज हो रहा है, पहले तो कैसा था पॉजिटिव, पहले तो पॉजिटिव था, फिर कैसा होने लग गया नेगेटिव। तो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता था, जब तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव बिहेवियर चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है फिर, वहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और हमारा डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा फिर यहाँ पे, लेस देन जीरो, क्योंकि हमारा स्लोप डिक्रीज हो रहा है भाई। पहले था ज्यादा हमारी लाइन एक्स एक्सिस का देखो ऐसी थी, पहले तो ऐसे एंगल बना रही थी, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, देखो झुकती जा रही है। और लाइन हॉरिजॉन्टल पे जितना झुकती जाएगी, देखो ये एंगल ज्यादा है, अब ये जितना झुकती जाएगी ऐसे एंगल कम होता जाएगा। और स्लोप बिल्कुल जीरो होकर, जीरो होने के बाद नेगेटिव हो जाएगा एकदम। ठीक है ना। तो हमारा स्लोप हो रहा है डिक्रीज। डिक्रीज होने का मतलब हमारा डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा, डेरिवेटिव स्लोप की रेट ऑफ चेंज है ये, स्लोप की रेट ऑफ चेंज वो आ जाएगी नेगेटिव। यानी जहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया वहां मैक्सिमम बन रहा है। इसमें जस्ट उल्टा है इस साइड वाले में, जस्ट उल्टा। आपका स्लोप देखो पहले कितना था, आपका स्लोप कम था, नेगेटिव था। नेगेटिव से फिर वो होता हुआ ऐसे 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 ऐसे, पहले हुआ जीरो, फिर जीरो के बाद वो लगा बढ़ने ऐसे 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 धीरे धीरे, ज्यादा होने लग गया फिर वो। बोलो, इसमें टेंजेंट ऐसे गिरनी स्टार्ट होगी पहले नेगेटिव। तो हमने ये बोला कि यहाँ पे अगर हमारा डबल डेरिवेटिव बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब उसकी रेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारा पॉइंट ऑफ क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है ना। तो फिर हम बोलते हैं उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसके केस में बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। राइट। ये था किसका। तो यहाँ भी यही तीन पॉइंट लिख रखे हैं बच्चों। स्लोप डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, डिक्रीज हो रहा है तो डबल डैश एक्स का नेगेटिव होने का मतलब वहां पे मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, आगे चलिए। ओके, लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट। ओके, बीच में कट हो रही है। ओके, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये नेटवर्क ने परेशान कर दिया बिल्कुल। देखो, तो ये कर्वेचर हमने पढ़ा अभी कि कन्वेक्स और कन्वेव का डिसीजन हम कब देंगे। ठीक है ना। तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, बंदा पूछता है कि पता करो कि ये आपका जो फंक्शन है ना इसकी कर्व कैसी आएगी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हेलो, कुछ दिख नहीं रहा। ओके, वेट, पॉज का भी प्रयास करते हैं फिर। ओके, तो आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी मिले ना, ये पता करने के लिए कि चेक करो कि इस फंक्शन की जो कर्व है ना, मतलब वो कन्वेक्स है कनकेव है, तो आप यही देख के बताना। कन्वेक्स कब होती है, जब उसके स्लोप की रेट होती है ना, वो कैसी होती है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग होती है। ठीक है। कन्वेक्स जो कर्वेचर है वो कब बनेगा, जब उसका स्लोप है, सेकंड डेरिवेटिव उसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि उसका स्लोप डिक्रीज हो रहा हो, उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आई। और ये चीज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी कि डिक्रीजिंग वर्ड का मतलब होता है कि आपका डेरिवेटिव जो है ना, आपकी रेट कैसी आएगी,
नेगेटिव आएगी, नेगेटिव लिखी जाएगी, उसका मतलब होता है डिक्रीजिंग। तो वही चीजें, हाँ जी, वही चीजें यहाँ पे हैं। और जब आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, तो आपकी कर्व बनेगी कॉनकेव। ये देखो ऐसे कॉनकेव बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है स्लोप, ठीक है। तो ये दो शेप्स आ जाती है, फंक्शन में पूछ लेता है कन्वेक्स बनेगा या कॉनकेव, तो वहां पे आपको डिसीजन देना होता है डबल डेरिवेटिव के बिहाफ पे, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन थे कल हमारे, जिनका हमें पता करना था। अभी पता करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन की। सुनना क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद इनसे जो कनेक्टेड बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अभी देखो इन क्वेश्चन का मेन जो फोकस है ना, वो बता देता हूँ आपको कहाँ रहने वाला है, मतलब क्या किस चीज के ऊपर ये कन्वर्ज रहेगा क्वेश्चन, क्या आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको मिलेगी रियल लाइफ की सिचुएशन, वो सिचुएशन इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखी हुई मिलेगी, यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट आपको मिली, आपने पढ़ ली, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप उसको एक फंक्शन में डालोगे, यानी कि उसका मैथमेटाइजेशन करोगे, ठीक है। यहाँ पे उसका मैथमेटाइजेशन होगा, और मैथमेटाइजेशन के अंदर आप एक ही काम करोगे, आप उसको कोई ना कोई फंक्शन बनाओगे, किसी भी वेरिएबल का बनेगा वो मुझे नहीं पता किसका बनेगा, डिपेंड करता है वहां पे क्या वेरिएबल आप मान के चल रहे हो, क्या चीज लेट करके चल रहे हो, ठीक है। तो एक फंक्शन आपके सामने बन चुका होगा, फिर वो पूछेगा कि वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। और आई थिंक ये बात बताने की मेरे को जरूरत नहीं है कि जब कोई फंक्शन दिया जाए तो उसको मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता करते हैं, राइट। तो हुआ ये अभी नया क्या आने वाला था हमारे सामने अभी नया यही आने वाला था, ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है, इतना इतना पाथ, ये पाथ तुम्हें ट्रेवल करना है बस। यानी कि तुम्हें एक स्टेटमेंट मिलेगी, तुमको उसको पढ़ के उसका एक फंक्शन क्रिएट करना है। पॉइंट इज, अभी तक तुमने देखा होगा हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें फंक्शन दिया जाता था शिद्दत से, इज्जत के साथ। मम्मी ने हमें कहा ले बेटा सब्जी, कटोरी में सब्जी डाल के दे दी और यहाँ पे प्लेट में रोटी डाल के दे दी, ठीक है। और आराम से तुमने बैठ के उनको खा लिया, ठीक है। और एक बोला मम्मी ने ये ले टमाटर आलू सारी चीजें दे दी, और हमसे ही कह दिया कि ले सब्जी बना लेना अपनी, और आटा दे दिया, रोटी बना लेना और खा लेना, ठीक है। तो वो वाली बात है, अभी तक हमें बना बनाया मिलता था सब कुछ, हमें हेडेक नहीं थी कि वो फंक्शन कौन है, कैसा है, कहाँ से बना है। हमें बस ये पता करना था कि उस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जस्ट हम उसका करते थे डेरिवेटिव डायरेक्ट, क्योंकि डेरिवेटिव बड़े भैया ही ऐसे हैं जो ये बताएंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है और किस पॉइंट पे आने वाली है। उनको निकालने के लिए कुछ टेस्ट होते थे, वो टेस्ट भी आप यूज होंगे। तो हुआ ये, अभी हमें इस फंक्शन का नहीं पता होगा, इससे पीछे का जो पाथ है ना, वो हमें ट्रेवल करना पड़ेगा, और उस पाथ को ट्रेवल करके हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। और एक बात पे फोकस रखना बच्चों, हमारा फंक्शन शुड बी, ये सबसे बड़ी बात है, हैशटैग की वाइज स्टाइल, शुड बी इन वन वेरिएबल। सबसे बड़ी बात है इस पूरी एक्सरसाइज की। मैं जब भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं एक ही बात पे रुकने की कोशिश करूंगा, या फिर मेरा जो क्वेश्चन का आउटलाइन है वो एक ही चीज के साइड घूमेगी, सारा जो बताने का तरीका है वो एक ही साइड घूमेगा कि कैसे भी करके है ना, इस फंक्शन को जो तुमने बनाया है उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। क्योंकि तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस जैसा तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें महसूस होगा कि यार मेरे पास तो दो वेरिएबल आ गए। तो मैं तुमसे कहूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बता दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर क्यूब, चलो कौन की बताओ, कौन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, यस, एम आई ऑडिबल, वॉल्यूम ऑफ कौन, 10th क्लास की बातें हैं, यस 10th की, 10th के फॉर्मूले है बच्चों, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ कौन। और अगर तुम्हें याद नहीं है और तुम देख के बोल रहे हो तो तुम अपना देख लेना कहाँ से एंड करते हो, तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कौन भी पता नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बोलो, सुकेयर बोल रहे थे, सुकेयर पकड़ लिया मैंने अब तो, सही है एकदम गजब, ठीक है ना।
तो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब याद नहीं है ना, वो तुम्हारी हेडेक है, तुम याद करो इसको। आपकी ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, इसको देखो, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो रेडियस और एक हाइट। तो हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा ना इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, वो एक ही रहेगा कि यार कैसे मैं इसको एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाऊं। क्योंकि मैं जितना इस चैप्टर में सीख के आया हूं ना, मुझे तो एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन मिलता था, दैट इज एक्स। हमें हमेशा एक्स नहीं मिला है, ठीक है ना। बात ये एक सिंगल वेरिएबल में मिलता था, और मैं तो यार डेरिवेटिव करना एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जानता हूँ, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो वो बात तुम्हें मजबूर कर देगी उस फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। अब वहां पे हमें ये सोचना रहता है, मेन टास्क इन क्वेश्चन का यही है कि यार कैसे मैं एक सिंगल वेरिएबल में मेरे फंक्शन को कन्वर्ट करूं, मेरा जो डेटा है उसको मैं कैसे एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूं। राइट, मेन टास्क वही रह जाता है। और जो वो कर जाता है ना, उसके पास फंक्शन आ जाता है, बाद में वो खिलाड़ी है, उसको कोई नहीं रोक सकता फिर, क्योंकि उसे टेस्ट लगाने आते हैं। वो इसका डेरिवेटिव करेगा, बड़े भैया को निकालेगा, बड़े भैया को इक्वल टू 0 रखेगा, क्रिटिकल वैल्यू निकालेगा, क्रिटिकल वैल्यू के बाद वो उन क्रिटिकल वैल्यू पे टेस्ट लगाएगा। हमेशा डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेना, क्योंकि वही बेनिफिशियल है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के वो बच्चा अपने क्रिटिकल पॉइंट से ये पता कर चुका होगा कि कहाँ पे तो मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम, और वो उसको वैल्यू निकाल के दे देगा। हमें पता चल जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आएगी, बात खत्म। क्वेश्चन आगे तो सिंपल है, जैसे ही एफ एक्स बन गया, जैसे ही फंक्शन बन गया। मेन टास्क है सर ये सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें तो दो वेरिएबल वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करना आता। बात समझ आई, वो फंक्शन एक ही वेरिएबल का होना चाहिए बस। राइट, अब एक दो क्वेश्चन कराता हूं, उनसे तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले फोकस करना सर, हाउ टू मेक द फंक्शन। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही देख रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिवाइड 30 इंटू टू पार्ट्स। 30 को दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब 30 आपके पास एक नंबर है, देखो ये क्वेश्चन रियल लाइफ का है, तुमसे कोई भी पूछ सकता है रेंडमली, और तुम इसके टुकड़े सोच भी सकते हो। 30 के टुकड़े 10 और 20 और 11 और 19, और भी हो सकते हैं 14 और 16, बहुत सारे हैं, 2 और 28, बहुत सारे टुकड़े हैं। 30 को दो पार्ट्स में तोड़ना है, लेकिन वो दोनों पार्ट ऐसे होने चाहिए कि उनकी जो, जब तुम प्रोडक्ट करो तो वो प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, सबसे मैक्सिमम। और 30 के टुकड़े तुम्हें पता है बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, दो दो करके, दो दो करके हो सकते हैं ना। लेकिन उन सब में से वो कौन सा पेयर है नंबर्स का जो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा, उन दोनों नंबर्स की जब तुम प्रोडक्ट करो और वो प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम आए, तो हम वो पता करना चाहते हैं। और वो पता कैसे करते हैं, हमें डेरिवेटिव हेल्प करेगा ये बताने में, बड़े भैया। क्योंकि तुमने बोला, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना, डिवाइड 30 इंटू टू पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है। उसकी प्रोडक्ट जो है ना, वो क्या होनी चाहिए बच्चों, मैक्सिमम। अरे तुमने तो क्या सीखा है सर, किसी फंक्शन को मैक्सिमम करना। यहां किसको मैक्सिमम करना है सर, प्रोडक्ट को। तो भाई साहब प्रोडक्ट को ही फंक्शन बना लो, बात खत्म। अब एक चीज और बता रहा हूं, हैशटैग की स्टाइल, जिस चीज के आगे ये दो वर्ड जुड़ जाए कि इसको मैक्सिमम करना है, इसको मिनिमम करना है, वही तुम्हारा क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। तुम्हारा सारा क्वेश्चन उसी के अराउंड घूमेगा। तुम उसके पीछे जुट जाना, ऐसे लग जाना कि तेरे को फंक्शन बनाना है कैसे भी करके। तो यहां पे जो फंक्शन बनेगा वो कौन बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट। एग्री। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूं। बंदे ने बोला 30 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब किसी ने बोला यार एक पार्ट ले लेते हैं एक्स, दूसरा पार्ट ले लेते हैं वाई। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने दो नंबर सोच लिए, उनका सम तो कितना है 30, यही होगा, बोलो। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो उसने हमें दी, कि दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम 30 हो, और एक उनकी प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी बच्चों, इसको नाम दे दिया मैंने पी, प्रोडक्ट को नाम दे दिया पी। प्रोडक्ट क्या आएगी बताओ, एक्स इंटू वाई। और मैंने तुमको बोल रहा था जो तुम्हारी प्रोडक्ट है ना, वही तुम्हारा फंक्शन है। यानी कि तुमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया है, लेकिन इस फंक्शन में एक दिक्कत है स्टिल। इस फंक्शन में दिक्कत ये है, इस भाई साहब के पास दो वेरिएबल है। तो हमारा काम यही रहेगा कि इसको एक सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब बड़ी एक और अच्छी बात सुनना, हैशटैग केवाई स्टाइल में बड़ी अच्छी बात सुनना। तुम्हें ये तो पता चल चुका होगा कि सर फंक्शन बनेगा कौन, फंक्शन बनेगा जिसके साथ मैक्सिमम और मिनिमम जुड़ा होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया। लेकिन वो है ना, अपनी स्टार्टिंग की स्टेज में हमेशा दो वेरिएबल्स में होगा, ऑलवेज। इसको तो मैं सिंगल वेरिएबल में भी कर सकता हूँ, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन है ना, तुमको दो में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करा रहा हूँ। एक बार लास्ट में इसको वैसे भी करा दूंगा कि आपको वेरिएबल ही एक मिला, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमेशा आपका जो फंक्शन है वो आपको एक से ज्यादा वेरिएबल में मिलेगा। मेन टास्क रह जाता है सर हाउ टू कन्वर्ट, सर हाउ टू कन्वर्ट इन ए सिंगल वेरिएबल, हाउ टू, एक सेकंड रुकना भाई, ओके, हाउ टू कन्वर्ट इन ए सिंगल वेरिएबल, हाउ टू कन्वर्ट इन ए सिंगल वेरिएबल, ताकि हम उसका डेरिवेटिव कर पाए, राइट। अब बात आती है सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट कैसे करना है। तो तुम ये बात पे रुक के बैठ जाना, एक दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, मुझे नहीं पता, एक सेकंड इन्फो मेरे पास होनी चाहिए जहां से मैं इन वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर सकूं। अगर ये इन्फो नहीं है तो इसको ढूंढने में जुट जाना, ये इन्फो होनी चाहिए सेकंड इन्फॉर्मेशन। और हमारे पास सेकंड इन्फॉर्मेशन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 30, कि इन दोनों का जो जोड़ है ना वो 30 है, ये हमारी सेकंड इन्फो है। ये वो चीज है जो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालने में हमारी मदद करेगी। एग्री क्लास? ओके, अब यहां से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। हमें फंक्शन x में देखना पसंद है तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 30 माइनस एक्स, यहां पुट कर देना, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 30 माइनस एक्स। ये लो, मजा आ गया, फंक्शन आपका एक सिंगल वेरिएबल में आ गया। अंदर मल्टीप्लाई करा दो, वरना u इंटू भी लगाना पड़ेगा, 30x माइनस का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ फंक्शन बना कि नहीं, 30x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में बन गया ना। अब कोई काम नहीं बचा, बस यही काम था। मम्मी ने बोला ले आलू टमाटर सब कुछ ले जाओ सब्जी बना ले, और बना के मम्मी को दिखाना, देख बना ली सब्जी, अब खा लो इसको। खाना कैसे होता है, बड़े भैया निकालने हैं, तो डी बाई डी एक्स, राइट। बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसका डिफरेंशिएट कर दो 30 माइनस 2x। अब बड़े भैया निकालने के बाद उसको जीरो की इक्वेट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू आई सिर्फ एक ही। तो ऑलवेज 99, तीसरी बात बता रहा हूँ हैशटैग की वाइज 99% केसेस में तुम्हारी क्रिटिकल वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, और वो वही आएगी जहां पे तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम्हारा क्वेश्चन किस टाइप का है, मैक्सिमा का है मिनिमा का, बोलो। तो ये तुम्हारी वही वैल्यू आई है क्रिटिकल वैल्यू जो तुम्हें मैक्सिमा तक लेके जाएगी। अब इस पे चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये बात आपको करके दिखानी है, आपको उसको प्रूफ दिखाना है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ना, और वो जो क्रिटिकल वैल्यू देता है उस पर फिर भी डाउट रहता है, हमें छटनी करनी होती है कि कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा। तो हर क्वेश्चन में, इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव कितनी गंदी शक्ल का आ जाए, तुम्हें उसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, वरना क्वेश्चन चेक करने वाला मार्क्स नहीं देगा। क्योंकि यही एक टेस्ट है जो आपको इस बात की कंफर्मेशन देगा कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो की इक्वेट करने पे क्रिटिकल वैल्यू आई थी, वो क्रिटिकल वैल्यू मैक्सिमा की है या मिनिमा की, इस बात की गारंटी आपका टेस्ट देगा आपको। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आया बताइए, 30 माइनस 2x का सेकंड डेरिवेटिव, यस क्लास। सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, इसमें कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो डबल डेरिवेटिव पुट करके और देखना पड़ता था, बट ये भाई साहब तो नेगेटिव ही आ गए खुद। सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमा। तो आप बोलना x इक्वल टू 15 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये लाइन जरूर लिखनी है। लेकिन वो चाहता था कि आप वो दोनों वैल्यू निकाल के दो, तो एक तो आपके पास आ गई 15, तो y भी कितनी आ जाएगी 15। तो हमने दो ऐसे नंबर बता दिए, ये देखो। सपोज जब आप सोचोगे सर 30 के तो ऐसे ही ना करके देख लेते हैं, 2 मिनट का क्वेश्चन है, क्या आप डेरिवेटिव डेरिवेटिव कर रहे हो। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन दे दिया ऐसा 2 4 5 9 3 2 1 0, वहां पे टुकड़े करके देखते रहेंगे। लेकिन डेरिवेटिव हमें ना एक जनरल रिजल्ट दे जाएगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। मैंने नंबर लिया था 30, मैंने इसमें टुकड़े किए, टुकड़े एकदम कैसे हुए, एकदम बिल्कुल हाफ हो गए ना। तो इस बात को तुम ऐसे रिजल्ट याद रख सकते हो कि किसी भी नंबर को जब तोड़ना हो ना, सपोज 40 को तोड़ना है और ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है कि इसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो यही केस बनेगा बिल्कुल हाफ वाला, क्योंकि डेरिवेटिव ने हमें निकाल के दिया है। तो आप हर बार क्वेश्चन को ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। जिसके साथ मैक्सिमम मिनिमम नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है वो आपका क्या है, फंक्शन बनने जा रहा है, जिसके ऊपर आपको काम करना है। अब वो फंक्शन जब स्टार्टिंग पोजीशन में बनेगा तो वो एक से ज्यादा वेरिएबल में अगर बनता है तो 99% केस में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन का फ्रेम यही पे होता है, कंप्लीट फ्रेम। बच्चा फंसता ही यहीं पे है क्वेश्चन सोल्व करने वाला।
तो आपका क्वेश्चन अगर बाई चांस एक वेरिएबल में बन गया तो बल्ले बल्ले, हमें उसका कोई हेडेक ही नहीं है, कोई भड़क नहीं है, आराम से उसका डेरिवेटिव करना है फिर बिंदास, क्योंकि हम सिंगल वेरिएबल में खड़े हैं। अगर सिंगल वेरिएबल में नहीं हो तो योर सेकंड स्टेप शुड बी हाउ टू कन्वर्ट इन ए सिंगल वेरिएबल। उसको कन्वर्ट करने के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन ढूंढने में लग जाना कि यार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फिर से पढ़ता हूँ, आई थिंक इसमें कोई ना कोई दूसरी बात जरूर बता रखी होगी, तो उस दूसरी बात को देखने जाना और वो दूसरी बात तुमको मिल जाएगी अगर तुमने क्वेश्चन को पढ़ के प्रॉपर चीजें लिखी हुई है। तो हमने लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू 30, तो मैंने इसको यूज कर लिया, यूज किया तो पता चला एक सिंगल वेरिएबल में हमारा फंक्शन आ गया। फंक्शन आने के बाद डेरिवेटिव कर दो, क्रिटिकल वैल्यू निकालो, डबल डेरिवेटिव करके टेस्ट करके दिखाओ, वहां से कंफर्मेशन मिलेगी, उस वैल्यू को वापस पुट करके दिखाओ। उसने पूछा था कि वो दो नंबर बताने हैं, अब कई बार पूछ भी लेता है कि वो प्रोडक्ट जो मैक्सिमम आएगी ना, वो मैक्सिमम प्रोडक्ट भी निकाल के दिखाओ। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए किसमें पुट करते थे, वो तो फंक्शन में, तो इसको जाके फंक्शन में पुट कर दो, तो तुम्हारी प्रोडक्ट ये बनी थी, ये रही x इंटू 30 माइनस एक्स, तो इनकी प्रोडक्ट भी करके दिखा देना। 15 इंटू 15 कितनी आ जाएगी, 225। 30 को आप इसके अलावा किसी दो टुकड़े में नहीं तोड़ सकते जिनकी प्रोडक्ट 225 से ऊपर चली जाए। देखो डेरिवेटिव, जब ये क्वेश्चन आपके पास सपोज किसी कॉम्पिटिटिव में आ रखा है और आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़ ली, एग्जांपल नंबर सपोज ऐसे कि आपने पढ़ लिया ये डिवाइड 30 इंटू वगैरह वगैरह, और आप इसको लग जाते हो ये भी हो सकती है, अगर आपने डेरिवेटिव सुना ही नहीं है तो। किसी भी चीज की एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को यूज करना चाहते हो, और आप उसको यूज तभी कर पाओगे ना जब आपको उसके यूजेस का पता होगा। ये स्क्रू ड्राइवर है, ये कहाँ यूज होता है, ये हैमर है, हथौड़ा कहाँ यूज होता है, आपको उन चीजों की एप्लीकेशन पता होगा कि इसमें यार किस टाइप की चीज यूज होगी। अब सपोज मेरे को आपको किसी का सर खोलना है, आपके सर में मारना है, तो मैं हैमर यूज कर सकता हूँ, है ना, तुम्हारा सर खुल जाएगा। मेरे को उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, तभी आप वर्क कर सकते हो आगे। तो अभी हमें ये पता था कि किसी चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना, यार ओहो वहां बताया था कपिल सर ने डेरिवेटिव से कि किसी को भी मैक्सिमम मिनिमम करना डेरिवेटिव हेल्प कर देता है। तो आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को पढ़ के एक फंक्शन बनाने की, क्योंकि तुम्हें पता है ना भाई कि मैक्सिमम मिनिमम तो एक फंक्शन ही होता है, तो हमने बनाया एक फंक्शन, फिर हम आगे अपना डेरिवेटिव का साथ लेके चल पड़े और हमारा क्वेश्चन ये हो गया चुटकियों में, हमें सोचना नहीं पड़ा। राइट, समझ आया कैसे क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे फ्रेम करने हैं, ये समझ लो 99% काम तुम्हारा कर दिया क्वेश्चन का। मेन बातें यही होती है, एक इंफॉर्मेशन फंक्शन वाली होगी, वो हमेशा मैंने तुम्हारी फिक्स कर दी कि जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम जुड़ा होगा, जिसको वो मैक्सिमम मिनिमम कराना चाहता है, क्योंकि हम अभी से पहले किसको मैक्सिमम मिनिमम कराना सीख के आए हैं, फंक्शन को ही करना सीख के आए हैं ना, कि फंक्शन को मैक्सिमम करो या मिनिमम करो। राइट, तो हमें उसी को फंक्शन बनाना है, उसके पीछे चिपक जाना, पकड़ के बैठ जाना उसको, ठीक है। अब देखना अरे यार ये तो दो वेरिएबल में है, तीन में है, तीन में भी मिलेगा बाई चांस, उसको सिंगल में लाना है कैसे भी करके। बाकी जो दोनों वेरिएबल है वो एक वेरिएबल में चेंज करो, एक वेरिएबल में चेंज करने के बाद फिर बाद में वो फंक्शन बन गया। और वो एक वेरिएबल में चेंज करने का सफर जो होता है ना, वो कई क्वेश्चन में माप दे जाता है। कई बार होता क्या पता है, ये सेकंड इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलती, ये वाली इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है कहीं पे, इनडायरेक्ट वे में दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसको निकाल नहीं पाते हम, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो जो इसको निकाल पाएगा ना, जिसने इसको निकाल डाला उसका क्वेश्चन झिंगा लाला, उसका काम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अलग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे तक के क्वेश्चन मेरे को ऐसे ही दिख रहे हैं समथिंग यही। सपोज थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एग्जांपल थर्ड एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो वेरिएबल बने थे, मैंने मेरा काम खुद घटाया, तो जो क्वेश्चन आप घटा सकते हो ना, काम अपने घटा सकते हो, वो घटा लेना। तो मैं इसको ऐसे भी प्रोसीड कर सकता था, सर 30 है, मैंने एक बंदे को एक्स दे दिए, तो दूसरे के पास कितने बचेंगे, खत्म। आप एक ही वेरिएबल में रहे, तो आप बोलना लेट एक्स बी द फर्स्ट नंबर, एक नंबर एक्स मान लीजिए, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो आपके ये दो नंबर हैं, ये लो, आपने दूसरे वेरिएबल की भड़क ही नहीं पाली, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट किया तो पता चला ये तो सिंगल वेरिएबल में है, मजा आ गया। और ये आया वहीं से है, कनेक्ट करके देख सकते हो, वहां से वाई की वैल्यू 30 माइनस एक्स आ गई थी, बात खत्म, है ना। बोलो, अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बंदा बोल रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो सबसे पहले वो दो नंबर सिलेक्ट कर लेना। बंदा बोल रहा है जिनका सम 16 है, तो अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है, और प्रॉपर डायग्राम बनाना भाई, डायग्राम से अलग ही इंप्रेशन जाता है। 16 कैसे लिखना, उसके दो टुकड़े करना है, ऐसे दो टुकड़े करना,
एक टुकड़ा एक्स, दूसरा 16 माइनस एक्स, ऐसे इतना भी लिख दोगे ना तो अलग इंप्रेशन जाएगा, ठीक है ना पेपर के अंदर। उसके बाद बोला लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड 16 माइनस एक्स, क्योंकि उनका सम 16 है मान लिए। सम ऑफ हुज क्यूब, ये दूसरी इन्फो है, सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, तो ये तुम्हारा फंक्शन है जिसके ऊपर तुम्हें काम कर रहे हैं, राइट। तो मैंने उनके सम ऑफ क्यूब को नाम दे दिया एस, क्योंकि वो सम चाहता है उनकी क्यूब्स का सम, यानी कि एक्स का क्यूब प्लस में दूसरा जो नंबर था 16 माइनस एक्स का क्यूब। बोलो बोलो, दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन ऑन विच आई हैव टू वर्क, राइट। फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, बड़े भैया निकाल लो, डी एस बाई डी एक्स, 3x² डेरिवेटिव कर दो, पावर आगे आ जाएगी प्लस प्लस, पावर आगे आएगी, एक पावर कम कर दो, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का -1, ये भूल मत जाना वरना मार खा जाओगे। अब इसको जीरो के इक्वेट कर लो, जीरो के इक्वेट करने के बाद क्या कर लेना, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू के बाद डबल डेरिवेटिव कर देना, राइट। डबल डेरिवेटिव कर देना, डबल डेरिवेटिव करने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, कंफर्मेशन मिलने के बाद आप बता देना कि भाई ये वैल्यूज आ गई, एक एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, कर लोगे आगे। ओके सिंपल, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, 3x² माइनस 3 इंटू होल स्क्वायर ओपन करो 16 का स्क्वायर, यस 16 का स्क्वायर 256 प्लस x² और माइनस 32x इक्वल टू 0, राइट। 3 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगी, 3x² माइनस 3 6 18, 1 3 5 15 और 1 16, 1 3 9 और 1 7, माइनस का 3x² और प्लस का 32 30 96 x इक्वल टू 0। बोलो क्लास, वैसे 3 को कॉमन निकाल लेते ना तो हमारा टाइम बच जाता, इसको कॉमन ही निकालो पूरे को, यहां से भी और यहां से भी कॉमन निकाल लो, निकाल लिया 3 बार आ गया और इस माइनस को अंदर भेज दिया मैंने, तो ये प्लस का x² माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, एग्री। तो ये वाले काम करना ही नहीं पड़ेगा, हाँ टाइम बचाना। x के x कैंसिल, 32x माइनस 256, तो 32x इक्वल टू 256, x की वैल्यू एक ही आ गई तुम्हारी, ये लो। अरे भाई चल दो आ भी जाए ना तो डरना नहीं है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना और फिर उनसे सेट नहीं करना, अपनी करनी भी पड़ेगी, ऐसा नहीं है मैं फिक्स नहीं कर रहा, नहीं करनी पड़ेगी। तो 32 से कट जाएगा, 16 से 32, 16 से 16, 2 से 8 कट गया, 8 पे बोल लो। तो x की वैल्यू 8 आ गई, दूसरा फैक्टर कौन आ जाएगा, खुद 8, तो 8 और 8 आ गए। बोलो डबल डेरिवेटिव जरूर करके दिखाना है फॉर कंफर्मेशन, 30 मार्क का मत बनना, शक्तिमान मत बनना कि आ गया आंसर। हाँ जब एमसीक्यूज में खड़े हो ना तो 99.9999999% एक जो वैल्यू आई वही तुम्हारा शॉर्ट शॉर्ट आंसर है, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और कुछ तो आएगा ही नहीं। बात समझ आ रही है ना, जब एमसीक्यू में खड़े हो क्रिटिकल वैल्यू निकाल के सीधा टिक कर देना, बस बात खत्म। जेई में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर, इस चैप्टर में मैंने तुमको बताया था 4 क्वेश्चन भी हमारी वो होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं इस एक्सरसाइज से प्रॉपर, इस टाइप के क्वेश्चन रियल लाइफ एप्लीकेशन। क्योंकि तुमको बताया जेई करता क्या है, आईआईटी वाले करते क्या है, वो लोग यही करते हैं कि बच्चे का टाइम कैसे मैं यूज करूं, और जो जितना आईक्यू में फास्ट होगा ना, अपना टाइम बचाना जानता होगा, वो रैंक कर जाएगा, बात खत्म। वो लोग ऐसे थोड़े ना सोच के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए ना, क्वेश्चन होना चाहिए लेकिन टाइम लगना चाहिए, और जो टाइम बचाना जानता है उसका आईक्यू तेज होगा, उनको वही तो बच्चा चाहिए जो स्मार्ट हो, बात खत्म। तो क्वेश्चन आते हैं कि पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ के आप क्वेश्चन फ्रेम करो, फंक्शन बनाओ, फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन, राइट। और वहां पे मेन टास्क यही रहता है कि वो जो सेकंड इंफॉर्मेशन है आप उससे फंक्शन कैसे एक सिंगल वेरिएबल में बना पा रहे हैं, आप उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। फंक्शन आपका 2 वेरिएबल में बन गया तो आप उसको कैसे सिंगल वेरिएबल में ला पा रहे हैं, वहां पे मेन चीज यही रह जाती है। फिर क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, हाँ जी क्वेश्चन ट्राई करना। फिर एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं, फिर कल की क्लास में मजा आएगा, कल की क्लास प्रॉपर डाउट क्लास रखते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं एक दिन और लग जाएगा पॉइंट इसमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अंदर, कल की क्लास प्रॉपर डाउट्स पे रखते हैं, आप इसके क्वेश्चन ट्राई कर लेना बस। कल मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि आप कल आके बोलते हो सर नहीं कर पाए, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन पढ़ा के फिर तुम रह जाओगे, देख लेना लाइन में रह जाओगे फिर तुम, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ क्वेश्चन ट्राई कर लेना कल, क्योंकि क्वेश्चन खुद में ज्यादा है।
बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल नंबर 14। ओके, लेट मी सी एग्जाम्पल नंबर 14। राइट, देखो बंदा कह रहा है ए मैगजीन सेलर हैज 500 सब्सक्राइबर्स, राइट, उसके 500 सब्सक्राइबर्स है। फिर कह रहा है एंड कलेक्ट्स एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ 300 पर सब्सक्राइबर। एनुअल चार्ज एक बंदे से वो 300 रुपये ले लेता है, ठीक है ना, एक बंदे से, पर बंदे से। फिर कह रहा है सी प्रपोजेस टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस, वो सामने वाले को बोलता है कि मैं एनुअल चार्जेस बढ़ाऊंगा एंड इट इज बिलीव दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ RS1 वन सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू। एक पैसा अगर बढ़ाता है ना, 1 रुपए का इंक्रीमेंट देता है, मैं स्टार्टिंग से लिख लेता हूँ एक बार। 500 सब्सक्राइबर है उसके टोटल, सब्सक्राइबर उसके टोटल है 500, ठीक है 500, और एनुअल चार्जेस लेता है वो हर एक बंदे से, हर एक बंदे से 300 RS का, हर एक बंदे से 300 रुपये वो चार्ज कर लेता है। फिर वो सोचता है कि 1-1 रुपया बढ़ा देते हैं यार, इंक्रीमेंट करने की सोचता है कि +1 पैसा कर देते हैं, +1 रुपया, मतलब अपने जो चार्जिंग प्लान है ना उनमें +1 करने की सोचता है। तो उसे पता चला यार मेरे जो सब्सक्राइबर्स है ना वो एक एक करके घट रहे हैं, ठीक है ना, कम हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यही लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। एवरी इंक्रीज ऑफ 1 रुपी, 1 रुपया इंक्रीज होने पे वन सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू, एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, ठीक है। वट इंक्रीज विल ब्रिंग मैक्सिमम इनकम टू हर। कहने का मतलब ये है, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा फ्रेम हुआ है कि कितना वो इंक्रीज करे कि सब्सक्राइबर भी मतलब ना घटे। जैसे देखो अभी वो 300 ही रखता है, तो 300 गुणा 500 कर देंगे हम सीधा, 15 के आगे 4 जीरो लग जाएंगी, ये उसकी इनकम आ रही होगी, है ना। 500 सब्सक्राइबर है और एनुअल चार्जेस 300 ले रहे हो, तो ये उसकी इनकम है, दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। एग्री करते हो? ओके। फिर बंदा कह रहा है, हाँ, फिर बंदा कह रहा है यार उसको पैसे बढ़ाने थे 300 से, सपोज देखो 301 कर देता तो पैसे उसके बढ़ जाएंगे ना, 500 रुपए का इंक्रीमेंट आ जाएगा इधर, क्योंकि हर एक का उसने 1-1 रुपया बढ़ा दिया। एग्री? लेकिन एक के साथ एक डिक्रीज भी तो होता है ना भाई। पैसे 302 कर देगा तो 2 कम हो जाएंगे, 303 कर देगा तो 3 कम हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? पैसे बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर घट रहे हैं। 301 रुपये होंगे ना तो 499 हो जाएंगे, अगर 302 हो गए तो 498 हो जाएंगी, 303 हो गए तो 497 हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के प्रोडक्ट का ही आ गया कि प्रोडक्ट कब मैक्सिमम आएगी। क्वेश्चन घूम फिर के यहीं का आ गया कि कब इन दोनों की मल्टीप्लाई मैक्सिमम आएगी, तो उसका इनकम जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। व्हाट इंक्रीज, कि वो कितना इंक्रीज करे, विल ब्रिंग मैक्सिमम इनकम टू हर, मेक अप्रोप्रिएट अजम्पशन इन ऑर्डर टू अप्लाई डेरिवेटिव्स टू द रीच द सॉल्यूशन। राइट, तो तेरे को एक सिंगल काम करना है, सिंगल काम करना है, तेरे को मान लेना है वो क्या कर रहा है, वो क्या बढ़ा रहा है, पैसे बढ़ा रहा है ना। तेरे को मान लेना है उसने इंक्रीमेंट किया X रुपीज का, राइट, मान लेना उसने इंक्रीमेंट किया X रुपीज का, जो उसके चार्जेस थे ना उसमें उसने इंक्रीमेंट कर दिया। सबसे पहले जो उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन इंक्रीमेंट है वो उसने कर दिया कितने का, X रुपए का कर दिया टोटल, बढ़ा बढ़ा के मतलब उसने X रुपए बढ़ा दिए। अब ये नहीं पता ये X है कितने, 300 में 10 बढ़ाए या 15 बढ़ाए या 20 बढ़ाए। बात समझ आई? इसी की तो वैल्यू पता करनी है। ये इतने पैसे बढ़ाएगा तो इतने सब्सक्राइबर घटेंगे ना, काउंट ऑफ सब्सक्राइबर उसे खुद बोला है, एक के साथ एक घटेगा, तो काउंट ऑफ सब्सक्राइबर इतने ही घट जाएंगे, X ही घट जाएंगे, राइट। अपन उसकी इनकम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, इनकम, उसकी इनकम को मैक्सिमाइज कर रहे हैं ना। व्हाट इंक्रीज विल ब्रिंग द मैक्सिमम इनकम, उसकी जो इनकम है ना वही हमारा फंक्शन है, हमें उसको मैक्सिमाइज करना है, तो यही हमारा फंक्शन है जिससे हमें काम करना है। और इनकम आएगी प्रोडक्ट से। 500 सब्सक्राइबर थे, उसकी मल्टीप्लाई 300 से कर दो। लेकिन हमारा जो लेट एज्यूम जो हमने किया है वो हमसे कह रहा है कि उसने 300 सब्सक्राइबर के अंदर, सॉरी 300 रुपए के अंदर उसने X रुपए बढ़ा दिए ना X रुपए। जैसे ही X रुपए बढ़ाएगा ना तो उसके जो सब्सक्राइबर है ना वो घट जाएंगे, कितने से घट जाएंगे, X से घट जाएंगे, जितने रुपए बढ़ाए। तो ये उसका बन गया मेन फंक्शन, और सिंगल वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं, सीधा डिफरेंट निकाल दो, बात खत्म। एक बार 500 माइनस एक्स एज इट इज, 300 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 है ना, यूनिट टू भी लगा दिया मैंने, बोलो, प्लस 300 प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर दो -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 500 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। कैलकुलेट कर लो कितना आ गया, 500 माइनस 300 और माइनस का 2x, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 100, आ गई 100।
अब सेकेंडरी टेस्ट करना पड़ेगा, सेकेंडरी टेस्ट करना पड़ेगा, करके देख लो, सेकेंडरी टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू आपकी मैक्सिमा की आई है। ठीक है ना, तो ये आपके वो पैसे हैं, आपको 100 रुपए बढ़ा देने हैं, तो आप 100 रुपए बढ़ा दोगे ना तो 400 रुपये हो जाएंगे आपके एनुअल, और आपके सब्सक्राइबर घट जाएंगे तो 400 ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो ये आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगी। कितनी की प्रोडक्ट आ रही है, 4 चौके 16 के आगे 4 जीरो, ये देखो 1,60,000 की इनकम है। और इधर इनकम कितनी थी, इधर इनकम स्टार्टिंग में 1,50,000 की। तो देखो कितना अच्छा हो रहा है, डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट रिजल्ट्स दे रहा है निकाल के, और वैसे हम नहीं सोच पाते। देखो मैंने अभी भी कहा था 30 को तो तुमने तोड़ दिया था, प्रोडक्ट में तुम्हें कोई हेडेक नहीं हुई, फटाक से टूट गया था, सरा दादा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कितना अच्छा है, एक नंबर 300, एक 500 है, दोनों नंबर अलग अलग थे। और इधर से वो पैसे बढ़ा रहे, उधर से सब्सक्राइबर घट रहे हैं, इधर से पैसे बढ़ा रहे, उधर से पता है क्वेश्चन ऐसा दे देता कि जैसे वो 1 रुपया बढ़ाएगा ना, 2 सब्सक्राइबर छोड़ जाएंगे भाई। या फिर ऐसे कि जैसे वो 2 रुपए बढ़ाएगा ना, 2 रुपए अगर बढ़ाएगा तो एक सब्सक्राइबर छोड़ जाएगा, 4 बढ़ाएगा तो 2 छोड़ जाएंगे, मतलब हाफ की रेंज है। तो हम जो मानते हैं उनमें उल्टा हो जाता। अगर मैं बोलता कि एक्स पैसे बढ़ा रहा है भाई वो, तो छोड़ के कितने चले जाएंगे, x/2, 500 में से x/2 कर देते, 300 में x जोड़ देते। अब इस कंडीशन के ऊपर क्या अप्लाई कर देते, डेरिवेटिव। लेकिन ये चीज अगर हम सोच के करने लग जाए तो हैवी हो जाएगी, कि 302 रुपए मल्टीप्लाई में 499 सब्सक्राइबर, 304 रुपए मल्टीप्लाई में 498, नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि इसके अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता कि 400 तो सब्सक्राइबर हो और 400 ही रुपए कर दे भाई, तेरी मैक्सिमम इनकम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तू बढ़ा पैसे। इसलिए तो लोग आजकल इन्फ्लेशन बढ़ा देते हैं, अपने रेट्स नहीं बढ़ा देते हैं। क्या होगा उनके अगर सब्सक्राइबर, उनके जो कस्टमर है वो घट जाते हैं तो, लेकिन उन्हें पैसे बढ़ा दिए ना, तो वो उस लेवल तक ही बढ़ाते हैं कि उन्हें लॉस ना हो। तो यहाँ पे बिजनेस चलता है, तो मतलब वो बात तो है ही नहीं ना कि भाई मैथमेटिक्स कहीं नहीं है, मैथमेटिक्स तो भाई साहब हर कदम कदम पे है, एट योर एवरी स्टेप। ठीक है, ओके। तो इस चीज को है ना अपना ट्रू लव बनाओ, ये बात सबसे पहले बोलने की है, जो लेक्चर देखेगा उसको पता चलनी चाहिए। ठीक है ना, दिस इज ट्रू लव भाई, हर कदम कदम पे यार, कभी धोखा नहीं देगा, यही है जो कुछ भी है। ठीक है ना, मेरे को नहीं बनाना था। ठीक है, थैंक यू लिख देते हैं अपना, ओके, थैंक यू, राइट, थैंक यू। ये हंसी रहा है उस तरीके से, हैप्पी हैप्पी। हाँ जी सुनाओ। हाँ जी, ओके, ओके अभी बताता हूँ, उसमें लगेगा जस्ट दिमाग। ठीक है ना, आपको अपनी इंस्पेक्शन के बिहाफ पे, इंस्पेक्शन बोले तो एक बार इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं बच्चों। ठीक है, कितने टाइम की होगी ये रिकॉर्डिंग, आई थिंक हमने लेक्चर स्टार्ट किया था 9 8 एंड दिस 8:50, 10, हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं बच्चों, डाउट्स बता देता हूँ मैं आपके।